हेलो दोस्तों। आज सुबह सुबह उठ करके हम अपनी सरकारी नौकरी में जाने के लिए तैयार होते हैं तो मम्मी कहती है कि ये गाय को रोटी खिला करके आओ। तो जल्दी से हम गाय माता को रोटी खिलाने जाते हैं। उनको रोटी खिला करके उनका आशीर्वाद लेकर के अपने बहादुर घोड़े पर आकर के बैठ करके हम निकल जाते हैं अपनी सरकारी नौकरी में। सरकारी नौकरी के लिए हम जैसे ही मेमोरी ग्राउंड पहुंचते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारी चीटियाँ हमारा इंतजार कर रही थी। तो उनके इंतजार को और ना बढ़ाते हुए हम जल्दी से जल्दी आटा में चीनी मिलाते हैं और उनको डालना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान हमने कई सारे और नई चींटियों के नए घर की भी खोज की और जैसे ही हमने आटा चीनी उसमें डाली हुआ है चींटियाँ और ज़्यादा आकर्षित होकर आने लगी। फिर हम अपने बहादुर घोड़े में बैठ कर चले जाते हैं अपने जंग बहादुर की दुकान चाय पीने के लिए, जहाँ पर हम पहुँच करके देखते हैं कि वह चाय ना बना करके समोसा बना रहा है। तो हमें उम्मीद कम लगी और हम इसको परेशान न कर की उम्मीद से हम निकल जाते हैं छुट्टू की दुकान पे चाय पीने के लिए। वहाँ पर हमको उम्मीद थी कि ये यहाँ पक्का से चाय हमको मिल जाएगा। हम छुट्टू की दुकान पहुँच करके उनके पापा से कहते हैं कि एक चाय। तो उन्होंने कल की तरह ही थर्मस से चाय भगोने में पलट करके गर्म करके हमको देने की कोशिश की और हमने शायद ले भी ली। ये उन्होंने हमको चाय दी और हमने चाय उठा करके पीने लगे और चाय पीते पीते दिमाग की मशीन चलाई कि आज दिन भर काम क्या करना है, इसके बारे में हमने सोचा। और सारी चीज़ें करने के बाद चाय ख़त्म हो जाने के बाद चाय के गिलास को डस्टबिन में डालने के बाद हम निकल जाते अपने घर की ओर। तो घर से दुकान आकर के देखते हैं तो श्री राम भैया बैठे हुए थे। फिर एक भाई साहब आ जाते हैं, उनका आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरना था, लेकिन साइड न चलने के कारण उनके फॉर्म में बहुत दिक्कत आ रही थी। वो दुकान में तीसरी बार आए थे। फिर रितेश बैठ करके कोशिश करता रहा, बार बार ओटीपी भेजता रहा। फाइनली उनके फॉर्म की ओटीपी चली गई और उनका फॉर्म फिल होना शुरू हो गया। फॉर्म की ओटीपी मैच करने के बाद उनका फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया रितेश ने और मैं बैठे बैठे देख रहा था उसके फॉर्म को कि वो कैसे फॉर्म फिल कर रहा है। फिर फॉर्म कि मुझे कटिंग करानी चाहिए, अपनी दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। तो मैं कटिंग कराने के लिए चला जाता हूँ दिलीप मामा के यहाँ। दिलीप मामा ने मुझे जानवर से इंसान बना दिया थोड़ी ही देर में। फिर आज मामी की एनिवर्सरी थी तो घर पहुंचते ही पता चला कि यहाँ तो सेलिब्रेशन हो रहा है। तो केक काटने के लिए तो हमने भी थोड़ी सी मस्ती की। हमने की बिट्टू के साथ भी मस्ती की, उनकी फ़ोटो खींची। बिट्टू कह रही थी ये पोच काट देना। फिर उसके बाद उन्होंने मिल करके केक काटा एक दूसरे को उन्होंने केक खिलाया। बड़े शर्मा शर्मा करके केक खिला